व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी ये देखें, मैं काम कर रही थी तो मामा कहती चलो मैं ना अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब मुझे पता चला है मुझे बड़ी शिद्दत से याद किया जा रहा है, तो मैंने कहा मैं अपना चेहरा दिखा दूँ। तो चेहरा मुबारक, क्योंकि रमज़ान है ना, बहुत टफ रूटीन हो गई है। रमज़ान में तो ये हालात है कि नींद पूरी नहीं होती, बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी होती है कि रात सोना भी मजबूरी होती है। सहरी से पहले उस ऑफिस जाना होता है और फिर उसके बाद सहरी में उठ के जब दोबारा मोटर बंद कर सहरी में उठ के जब दोबारा सोना पड़ता ना, तो नींद बड़ी जालत, नींद बड़ी आंदी है पर उठे नहीं जाता। ऐसे ही है, यूरिन आ जाता है, मुझे तो ये प्रॉब्लम रहती है। मम्मी इधर भी कैमरा कर, मम्मी भी साथ ही आ रही हैं। बाकी आप सबकी मोहब्बत होगा, शुक्रिया कि आप सबने याद रखा है और आप लोग याद और सब करते हैं। पूछ रहे थे भाभी कहाँ पे है। भाभी के अब्बू की पहले तबीयत ख़राब थी तो भाभी उनके लिए गई हुई थी, फिर भाभी के अपने चोट लगी हाथ पे। हाँ जी। फिर उसके बाद अब उसकी अम्मियत का हाथ पे बैठ गई है, मैं तो खुद उदास हो गई। तो इंशाल्लाह मुलाकात करवाएंगे आपकी ईद के बाद, इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात करवाएंगे। तो अभी भी मैं इफ्तारी पे जा रहा था, मुझे अम्मी ने कहा आपको सब काफ़ी याद कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ये हमारा रिएक्शन चैनल है, फिर भी मैंने कहा कि यहाँ पे सब पूछ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जवाब देते हैं। यहीं पे जवाब देना चाहिए जहाँ पे लोग पूछते हैं दानी जाई ना। तो अब मैं जा रहा था सहरी पे दोस्तों के साथ। सहरी नहीं, अफ्तारी इसको रोदा बहुत लग रहा है कि क्या सिचुएशन है आजकल। तो अम्मी आप कंटिन्यू करें, फिर होती मुलाकात। हमारी पौधी के हमने जाना है, उधर भी जाना है। जी देख लिया आपने, नुमान भाई से बातचीत भी हो गई तो वो चला गया था अफ्तारी पे। तो बस आगे हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करें। और देखें जी मलाइका को आज स्कूल में बहुत ज़बरदस्त चोट लगी। इधर आ गया, ये पता नहीं किसी ने धक्का दिया है कि क्या, बट ये नीचे गिरी है तो इससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा, तो कह रही है टेबल से। हाँ जी, पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि बच्चों का कुछ नहीं हम लोग कर सकते। फिर मैंने इसकी मैम से भी पूछा तो उसने कहा है कि ना, मैंने भी इससे पूछा है क्योंकि ज़ाहिर बात है इतने बच्चे होते तो टीचर्स भी नज़र नहीं रख सकते। तो बता रही थी कि ना, मैंने इससे पूछा था, वो कह रही थी कि ना टेबल के नीचे पेंसिल गिरी थी, उठाने लगी हूँ तो वो लगी है। तो कोई बच्चा कह रहा था कि धक्का दिया किसी बच्चे ने, और बस अल्लाह बेहतर जानता है। तो इससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा। अब मैंने इसको कहा कि अभी से लिक्विड ही कुछ देती हूँ, जूसेस वगैरह इसको कुछ देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बड़ी शौक़ से बचाए। तो हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं जी, जो बैठ गए हैं एतकाफ़ पे। अल्लाह ताला उनका एतकाफ़ कबूल व मंजूर फरमाए। तो बता रही थी मेरा कि सनवरा भी एतकाफ़ पे बैठी हुई है, तो घर की बेटी बैठी है तो दुआएं मंगवा रहे हैं। तो ऐसी बात है, इधर से आयशा फैमिली व्लॉग वाला का भी जो भाई है वो भी बैठा है, तो उसकी बहन भी कह रही थी मैंने सुबह सुबह अपने भाई को सहरी बना के भेज दिया। तो ऐसी बात होती है, हो गई है परी को, पता नहीं क्यों। हाँ, तो पता नहीं मच्छर ने काटा। नहीं है, तो अच्छी बात होती है जी। वैसे भी अगर कोई गैर भी रोज़ा रख रहा हो या एतकाफ़ पे बैठा हो तो उनके लिए भी लोग बड़ा कुछ करते हैं। अपनी फैमिली के जो लोग होते हैं उनके लिए तो कुछ करना ही होता है, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो जी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं बात करूँगी, जो आयशा फैमिली व्लॉग वालों के घर आपा जी आई हुई हैं, बड़े दिल वाली औरत हैं। देखें कहाँ उनका घर है, यूके से आई हुई हैं, तो मतलब कि वो उनके साथ ऐसे घुल मिल कर रह रही हैं जिस तरह अपनी फैमिली होती है। तो ऐसे ही होना चाहिए जब इंसान किसी के साथ कोई रिश्ता बनाता है, दोस्ती का रिश्ता बना सकते हैं, रिश्तेदारी वाली तो बात नहीं है। लेकिन वो बड़े दिल वाली औरत हैं, बड़े दिल का मुजाहरा किया उन्होंने। और वो आयशा फैमिली व्लॉग वालों के साथ मतलब इस तरह लगती हैं कि जिस तरह उनकी अपनी रिश्तेदार होती हैं। जब इंसान किसी से कोई भी ताल्लुक़ बनाता है तो उस पर फिर वो फ़र्क मिटा देना चाहिए, कौन अमीर है कौन गरीब है, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र में सब ही बराबर होते हैं लोग। बस ये किसी के पास रिज़्क़ ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो ये है कि कुछ लोग फिर अपना भूल जाते हैं, कुछ लोग याद रखते हैं कि कहीं अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है और वो किसी वक्त किसी से वो रिज़्क़ छीन सकता है। तो इतना मेरा दिल खुश हो रहा था जब वो कह रही थी उज़मा पी के, मतलब पिछले रमज़ान की तकरीबन बात है, जब भाई ने ईदी दी थी तो इसने वापस मोड़ कर दी थी। तो हम लोग यही इन्हें बार बार यही कह रहे थे कि अपने रिश्ते अपने होते हैं, लोगों के साथ दूसरे रिश्तों से आप जितनी मर्ज़ी मोहब्बत कर लें अपने अपने होते हैं। अब सगा भाई है
ایک دن والدہ سے صلح ہو گئی، اب وہی رشتہ داریاں بن گئی، تو اتنا خوش ہو رہی تھی اور اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ نہ مطلب سحری بنا کے بھیجی. ادھر میرا اتنا خوش ہو رہی تھی اپنی سنورا آپی کے لیے، ان کی نند ہے وہ، ظاہر ہے جی بالکل ایسی بات ہے جو اپنے گھر کی بیٹیوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، یا ان کو دیکھیں اس بہن نے اپنا حصہ چھوڑ دیا بھائیوں کے لیے، تو اگر یہ لوگ پھر بھی اس کو عزت نہ دے سکے تو پھر یہ ان کی کم عقلی ہے. تو اور ادھر سے محوش کی ہم لوگ بات کریں گے ماما کے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز بتائیں وہ اس نے نہیں کھانی، اسے کھجوریں بتائی اس نے کھجوروں کا بتا دیا، اسے چقندر کا کہا اس نے چقندر کا جواب دے دیا، اسے سیب کا کہا اس نے سیب کا جواب دے دیا. ابھی کہتے ہیں نا پھر خسما نو کھا جو مرضی کھا. ہاں تو وہ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ سے وہ ریئیکشن دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ تو ادھر چچی جان آ رہی ہیں نسولہ ویر، اور وہ بڑی خوش ہو پھر آ رہی ہیں. ہاں کہہ رہی ہیں کہ چچی جان کا پھر وہ انتظار کر کسی رہے اور سے ملنے گئی ہوں گی. ہاں ہو سکتا ہے وہ باہر نہ گئی ہوں، کیونکہ یو کے سے اتنی جلدی تو نہیں آ جا سکتے. وہ کہہ رہے تھے ہم انتظار کر رہے ہیں، چچی جان پھر واپس آ رہی ہیں. تو پہلے تو کہہ رہے تھے کہ قربانی پہ آئیں گے، لیکن آج انہوں نے تھمنے لگایا ہوا تھا کہ چچی جان آ رہی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم دیکھیں ان کے تھمنے لی ہوتے ہیں، وہ ان کی امی جان کے تھمنے ہوتے ہیں، میری بہو نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اور اندر سے وہ کبھی سبزی ان کو بنا رہی ہوتی ہے، کبھی ان کو سوئیاں بنا بنا کے کھلا رہی ہوتی ہیں، اور وہ کبھی سبزی بنا رہی ہوتی ہے کبھی کچھ. تو وہ جو ہے ان کی جو آسیہ ہے وہ ہاتھ باندھ کے اپنی طاہرہ آپی کے سامنے بیٹھی تھی. میں نے کہا لو بھی پتہ نہیں کیا بن گیا، طاہرہ آپی نے پتہ نہیں ان کی کوئی سے کون سی سزا دے دی، اس کو کان پکڑوا دی ہے، ہاتھ باندھ کے بیٹھی تھی. بعد میں پتہ چلا جی وہ ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی کھیتوں میں، اور بعد میں آئی ہے تو لہسن کو اس نے پھولا ہے کہ جی خراب ہو رہا ہے، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، گل سڑ جائے گا یہ وہ. تو آگے تو وہ اماں جی اور جو باجی ان کی طاہرہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگی، ہنسنے لگی ہیں. تو جی تھمنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو جی نئی نئی باتوں کے ساتھ نئی نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، ہماری دعا میں آپ یاد ہوتے ہیں. اللہ حافظ.